हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने माता पिता का भी। तो फिलहाल बात करते हैं होम साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए। जैसा कि 2025 में आपको कई ऐसे मौके मिल रहे हैं जहाँ आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2025 में कई सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो जो हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे कि फॉर्म मतलब एग्ज़ाम कब होगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न थी क्योंकि पीजीटी की एग्ज़ाम में जो बदलाव हुआ एंड आपके 14-15 मई से आपके टीजीटी के एंड पीजीटी के आपके 18-19 को। तो इस तरीके से आपकी एग्ज़ाम्स हैं। यूजीसी नेट का भी फॉर्म आ चुका है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो प्लीज़ कर दे, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है सर्वर डाउन की वजह से फॉर्म फिल नहीं हो पाते, फिर फालतू में आपको अफसोस होगा कि ये मौका भी हाथ से गया। एंड एल टी जी आई सी बी पी एस सी, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये क्लास आपके लिए है। और आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आपके आरडीए से रिलेटेड, आपके वेजिटेबल से रिलेटेड, आपके पोषक तत्वों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको सीधा सीधा आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारी क्लास होती है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है क्योंकि मुझे अभी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और लाइव कैसे आते हैं ये भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे सीखूंगी, तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अगर एक बात कहें तो यहाँ पे जब मैं आपको वीडियो अपलोड करती हूँ तो यहाँ पे मैं प्रीमियम पे करती हूँ। तो प्रीमियम पे करने से एक चीज़ ये होती है कि अगर आप प्रीमियम पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाता है जिससे आप आराम से आके ज्वाइन हो सकें और आपको क्लास ऐसी ही लगेगी जैसे आपको लाइव लगती है। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि कमेंट में हमारे आपके आंसर दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं सोचना है। आप अगर ज्वाइन कीजिए तो मेरे क्वेश्चन के साथ साथ अपने आंसर भी फिल करते रहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि जब हम आंसर साथ में करते हैं ना तो एक्टिव चीज़ें होती हैं और एक्टिव चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा हमारे माइंड पे रहती हैं। तो इतना याद रखिएगा। बाकी अभी धीरे धीरे जैसे मैं सीख जाऊंगी तो धीरे धीरे लाइव क्लासेस भी होने लगेंगी। फिलहाल अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है हमें। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है कि एक दिन में शरीर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की कुल मात्रा क्या है। यानी एक दिन में शरीर द्वारा जो खर्च की गई एनर्जी है यानी ऊर्जा है उसकी कुल मात्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक दर, विश्राम चयापचय दर, कुल ऊर्जा व्यय और भोजन का तापीय प्रभाव। तो आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ चीज़ें मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर, पहले आप लगाइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ सारे लोग अपना जो कमेंट में अपने जो आंसर हैं उन्हें फिल कीजिए क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है, मैं ज़रूर चेक करूँगी। ठीक, ये मत सोचिएगा कि मैम चेक नहीं करेंगी। आपने देखा होगा कि जितने बच्चे मुझे मतलब कमेंट करते हैं मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आप सभी ने अपना आंसर लगा दिया है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी कुल ऊर्जा व्यय यानी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक दर होता है वो क्या होता है। तो जब हम विश्राम की अवस्था में होते हैं, ठीक है, और हमारा शरीर ऊर्जा मुक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं कि आपका बेसल मेटाबॉलिक दर कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें विश्राम चयापचय दर की, तो जिसमें कम ऊर्जा व्यय होती है, जैसे मान लो खाना खा रहे हैं तो रेस्टिंग वाला जो चीज़ होता है जिसमें बहुत कम ऊर्जा व्यय हो रही है, बहुत कम एनर्जी हमारी जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं विश्राम चयापचय दर। वहीं अगर बात करें तो भोजन का तापीय प्रभाव, तो आप जानते हैं भोजन को पचाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो भोजन को पचाने के लिए आपके शरीर में जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है उसे क्या कहा जाता है, भोजन का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या पूछा गया है। आरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि आरडीए 2024 के अनुसार
धात्री महिला यानी लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, यानी जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, उनको अपने आहार में कैल्शियम की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 1200 mg, 200 mg, 100 mg या फिर 60 mg। तो आरडीए 2024 के हिसाब से आपको बताना है कि जो आपकी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको अपने आहार में कैल्शियम की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपने राइट आंसर लगा दिया होगा। अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1200 mg। देखिए, इन क्वेश्चनों को मैंने क्विज में भी पहले से ही दे दिया है आपको। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपके आज के ही सेशन में मैंने क्विजेज में ये क्वेश्चंस करवाए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और रिवीजन हो सके। ठीक है, तो यहाँ जो भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ उनको मैं क्विजेज के माध्यम से भी कराती हूँ। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो 1200 mg इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में कार्य करके ऊर्जा चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आपके आपके जो होमवर्क वाला है, ये आपके विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी से होने वाले रोगों का नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी विटामिन B12। आप जानते हैं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, आपका होता है रतौंधी। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन सी से आपका होता है स्कर्वी, और सी आपके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। वहीं अगर हम डी की बात करें तो डी में आपका होता है रिकेट्स या सूखा रोग। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके आरडीए से ही रिलेटेड है। पूछा गया है कि आरडीए के अनुसार बालकों में आयरन के अवशोषण दर का प्रतिशत कितना रखा गया है। ठीक है, बालकों का पूछा जा रहा है, आयरन के अवशोषण दर का जो परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है 6%, नीचे हैं आपके 12%, 14% और 18%। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपका 6%। ठीक है, ए ऑप्शन। तो अब आप बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका 6%, यानी आरडीए के अनुसार बालकों में जो आयरन के अवशोषण दर का प्रतिशत है वो 6% है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा व्यय के सापेक्ष अपर्याप्त ऊर्जा सेवन का लक्षण है। आपके ऑप्शंस हैं वजन बढ़ना, भूख में वृद्धि, थकान, और डी है हृदय गति में कमी। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, क्वेश्चन पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर होगा आपका थकान। तो थकान के कई सारे कारण हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो इसमें आपका वजन बढ़ना भी इंक्लूड होगा, क्योंकि वजन बढ़ने से क्या होता है कि हम किसी भी काम को करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है ना। और जैसे आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज। आई थिंक मोमोज नाम सुन के तो कई सारे लोग आज शाम को पक्का मोमोज मंगाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में आप देख रहे हैं कि यंग जनरेशन को भी हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम हो रही है, जो अभी तक नहीं होती थी। तो ये सारे कारण हैं कि हम अपने जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनमें चीनी, अपन तेल और जो नमक है, इन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, बीमारियां ना हो, आपको ढेरों दवाइयां ना खानी पड़े, तो इन सारी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। और अगर ये सारी चीज़ें खानी भी हैं जंक फूड वाली, तो 15 दिन में, महीने में एक बार खा लीजिए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी और आदत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिलहाल आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइबोफ्लेविन की मात्रा के अनुसार गलत कूट का चयन करना है। तो चार ऑप्शनों में से आपको गलत बताना है राइबोफ्लेविन की मात्रा। ठीक है, तो 13 से 15 ईयर ओल्ड गर्ल 1.9, ठीक है, 16 से 18 ईयर ओल्ड गर्ल 1.9, दोनों का सेम है। सी है हैवी वर्कर मेल 3.2, मेल मतलब पुरुष की बात हो रही है, और हैवी वर्कर फीमेल यानी महिला 3.5। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि गलत कूट कौन सा है।
तो यहाँ अगर हम बात करें राइबोफ्लेविन की मात्रा की, तो हैवी वर्कर आपका फीमेल 3.5, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। बाकी 3 याद रख लीजिएगा, आपके जो हैं 13 से 15 और 16 से 18 आपका जो गर्ल है उनका 1.9 होगा, और हैवी वर्कर मेल में आपका होगा 3.2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों, सब्जियों और शहद में आमतौर पर किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मोनोसैकेराइड्स, बी है डीसैकेराइड्स, सी है ओलिगोसैकेराइड्स और डी है पॉलीसैकेराइड्स। तो चारों ऑप्शन देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट, जो मेरी क्लास होती है वो आपको शाम 5 बजे मिलेगी, और यहाँ पे अब हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए आफ्टर का भी सेशन लिया जाए, जिससे ये हो कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, क्योंकि मैं अदर क्लासेस भी लेती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाती है आपकी कभी कभी क्लासेस। बाकी जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो आपको अच्छी ही मिलेंगी, जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगी। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा, क्या होगा, आई होप आपने सभी ने दे दिया होगा। तो आंसर है आपका मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है मोनोसैकेराइड्स, ये आपका राइट आंसर है। तो मोनोसैकेराइड्स को हम सरल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल शर्करा। ठीक है, इसको सरल शर्करा भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे ये बुनियादी रूप है। तो ये इतना चीज़ आप याद रखेंगे आप मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे शहद का, तो अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, आप बहुत मतलब मोटे हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे होता है ना बेली फैट भी कुछ लोग को चाहिए होता है, तो इसकी वजह से अगर एक्सरसाइज के साथ साथ आप सुबह गर्म पानी के साथ शहद का अगर सेवन करेंगे खाली पेट, तो आपका वजन काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ये था कि क्योंकि आज के समय में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जब लगातार तैयारी करते हैं घर पे बैठ के, तो खाते खाते हमारा वजन बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर आप शहद का सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो शहद इसमें हेल्प करता है वजन घटाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरडीए से है। तो आरडीए के अनुसार गर्भवती महिला को कुल कितनी प्रोटीन की मात्रा अनुशंसित किया गया? ठीक है, 68 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम या 50 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आरडीए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार आरडीए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आरडीए तो इसको बोला जाता है रिकमेंडेड डाइटरी अनाउंस। ठीक है, क्या बोला जाता है? रिकमेंडेड, ठीक है, डाइटरी, और आपका यहाँ लिख देती हूँ अलाउंस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फुल फॉर्म है। तो कई बार फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आरडीए क्या है? अनुशंसित आहार भत्ता है। तो यह एक मान होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि स्वस्थ लोगों को कितने पोषक तत्व लेने चाहिए। ठीक है, और यह एक औसत दैनिक आहार सेवन के स्तर जैसा ही होता है। तो मतलब एक तरीके का एक मान है जिससे हम ये सारी चीज़ें पता करते हैं। तो यहाँ रही बात। अब बात करते हैं राइट आंसर की। आई होप आप सभी ने राइट आंसर दे दिया होगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी 68 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है कि एक गर्भवती महिला को कुल कितनी प्रोटीन की मात्रा अनुशंसित किया गया है, तो 68 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पूछा गया है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड्स जानवरों में कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक भंडारण के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या फिर चिटीन। अब मैं बताऊंगी आपको चिटीन क्या होता है। चिटिन कह सकते हैं, चिटीन नहीं कह सकते, चिटिन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चिटिन। तो चिटिन ये भी एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कोशिका भित्ति बनाने में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि पहली बार आपने ये शब्दावली सुनी होगी तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या है। यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन। ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ग्लाइकोजन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता है। अब वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यह लीवर, ठीक है, और आपका मसल्स में, ठीक है, लीवर और मसल्स में क्या होता है, जमा होता है, जो कभी भी नीड होती है, कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो इसे ग्लूकोज में तोड़कर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसको भी याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन जो सी है
वो आपका राइट आंसर है। चिटिन का मैंने आपको बता ही दिया कि चिटिन एक पॉलीसेकेराइड्स होता है जो कोशिका भित्ति बनाने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिवर्स्ड आरडीए 2024 के अनुसार आयरन की मात्रा एक धात्री माता के लिए निर्धारित किया गया है। धात्री माता यानी लैक्टेटिंग मदर के लिए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, 23 mg, 19 mg, 20 mg या 18 mg, ठीक है। 23 mg, 19 mg, 20 mg या फिर 18 mg। तो लैक्टेटिंग मदर का आपको बताना है, ठीक है, आयरन का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 23 mg, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूती कपड़े पर सादी बुनाई से, बुनाई लिखा हुआ है, से निर्मित वस्त्र है, ठीक है। तो सूती कपड़े पर सादी बुनाई से निर्मित वस्त्र है। आपके ऑप्शंस हैं कैलिको, बी है फिनामास, सी है चिट्स और डी है इंग्रेस। तो आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए सी डी और ऑप्शन डी है ए डी सी। तो चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। बताइए कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे कि सूती कपड़े पर सादी बुनाई से निर्मित वस्त्र हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आपका कैलिको ये भी सही है, फिनामास, चिट्स और इंगेस, ये चारों के चारों ऑप्शंस आपके सही हैं, यानी ऑप्शन बी यानी ए बी सी डी ये सभी आंसर आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, लीजिए। आपको राइट आंसर तो पहले ही पता चल गया, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है? आपके ऑप्शंस हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या फिर एसीटेट। तो कौन सा मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है? तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके टीजीटी पीजीटी में आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल अगर बात करें यूजीसी नेट की, तो नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंस वाइज ज़्यादा आते हैं। अभी कथन कारण से कुछ टाइम से नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जाके नहीं आएंगे। तो इस बार देखते हैं एग्ज़ाम में क्या आने के चांसेस हैं या नहीं हैं। फिलहाल हमारी तैयारी उसी हिसाब से होगी। बाकी अगर बात करें तो यहाँ आपको हर तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका सेशन आएगा उसमें भी हम जो आपकी यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आज का जो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका एसीटेट, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आंसर देखो बगल में ही दिया है, देख तो नहीं लिया आप लोगों ने? बिल्कुल भी नहीं, हमारे बच्चे चीटिंग नहीं करते, नहीं। तैलीय व स्याही परीक्षण किन दो समान गुणधर्म वाले रेशों पर किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कपास लिनन, रेशम ऊन, रेयान नायलॉन या फिर एस्बेस्टस और कॉच। तो चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन देखें और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस क्विज़ेस के माध्यम से भी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ अभी आज ही मैंने क्विज़ेस के माध्यम से कुछ आरडीए के से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इससे ये होता है कि आप यहाँ से संबंधित क्वेश्चन क्विज़ेस के माध्यम से करते हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी करते हैं। और फिर संडे को एक आपका जो होम साइंस का ग्रुप है वहाँ पे क्विज़ेस होती है, जिससे आपने अभी तक जो क्विज़ेस किए हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के, पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं मिल जाएगी, नोटिफिकेशन भी वहीं मिल जाएगा। तो फ़ायदे ज़रूर हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। उससे आपका प्रॉफिट ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी कपास और लीलन, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आई होप आपके आंसर राइट जा रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो सूती कपड़े को कैसे सिकुड़ने से बचाया जा सकता है ये आपसे पूछा गया है। ए है मॉइस्चराइजेशन विधि, बी है सिनफराइजिंग विधि, सी है फिल्टरिंग विधि और डी है कैलेंडरिक विधि।
तो चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं कि सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो वो है आपका सनफोराइजिंग विधि। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, आपका राइट आंसर है। आई होप आप जो आंसर दे रहे हैं आपके सही जा रहे होंगे, और नहीं भी जा रहे होंगे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करते करते आप और बेटर करने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट, ओहो आंसर ही दिख जाता है। अगली बार से आंसर मैं कॉर्नर पे लिखूंगी ही नहीं। एक्चुअली क्या था कि पीडीएफ में आंसर होता नहीं था, जिसकी वजह से बच्चे कहते थे कि मैम आंसर कहाँ है। इस वजह से मैंने आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आंसर इंक्लूड कर दिया, और वही आंसर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। आंसर तो ऑलरेडी आप सभी देख चुके होंगे, नहीं? चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसका आंसर कोई बात नहीं, दिख ही गया है तो क्या ही किया जाए। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या है। आपके ऑप्शंस हैं फुलिंग, क्रेविंग, ब्लीचिंग या फिर मॉइस्चराइजेशन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, मॉइस्चराइजेशन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट टाइम से इसको हटा देंगे हम। ठीक है, चलिए। ओहो, इस बार तो बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, सारे आंसर सामने ही आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया, आपके ऑप्शंस हैं कैलेंडरिंग, बी है रेटिंग पानी में डुबाकर रेशों को हटाना, सी है हैकलिंग यानी सन या साफ जूट करना, और डी है रेसे खींचना। तो चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन देखें एंड राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी हैकलिंग। ठीक है, आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक, तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक टुडे सेशन देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो यहाँ बात करें तो आज के क्वेश्चन तो हमने स्टार्ट किए हैं फिलहाल। वैसे तो हम यूजीसी नेट के ही क्वेश्चंस कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी बेहतर क्वेश्चंस आने वाले सेशन में आए तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एंड अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।